जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी टेक्नीशियन का आवेदन आज से शुरू हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि 10+2 वाले बच्चे किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, 10+2 वाले बच्चों के लिए कितने पदों पे वैकेंसी आई है, उसके साथ साथ आईटीआई वाले बच्चे किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसका फिटर है वो किस पोस्ट पे आवेदन कर सकता है, जिसका इलेक्ट्रीशियन है वो किस पोस्ट पे आवेदन कर सकता है, और उसके साथ साथ यदि आप बीटेक हैं या फिर डिप्लोमा आपके पास है तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। पूरा एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो किस पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो में मैं डिटेल जानकारी आपको दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार आरआरबी टेक्नीशियन के 9144 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है और यह वैकेंसी दो भागों में डिवाइड की गई है। सबसे पहले आपका टेक्नीशियन ग्रेड ए है, जिसके अंतर्गत 1092 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जिसके अंतर्गत 8052 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। टेक्नीशियन ग्रेड ए है, उसके लिए एज क्राइटेरिया जो मांगा गया है वो 18 से लेकर के 36 मांगा गया है, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो है उसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 33 मांगा गया है। और फीस की बात करें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों की जो फीस मांगी गई है वो 500 रुपये मांगी गई है, और जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा उसका 400 रुपये बाद में किसी दिन वापस कर दिया जाएगा। वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, महिला के लिए जो फीस मांगा गया है वो 250 रुपये मांगा गया है, जो कि एग्जाम के बाद वापस कर दिया जाएगा। आपके एग्जाम का जो पूरा एग्जाम प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने अभी आपको दिया है जिसमें मैंने एग्जाम पैटर्न की डिटेल जानकारी दी है कि कौन सा सब्जेक्ट किस में मांगा जाएगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड ए और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो है दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, अलग एग्जाम पैटर्न भी है आपका। अगर टेक्नीशियन ग्रेड ए की बात करें तो इसमें 90 मिनट दिए जाएंगे, 100 प्रश्न रहेगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें आपसे सामान्य जागरूकता का, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, अंक शास्त्र यानी कि गणित के 20 क्वेश्चन, और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड पे बात करें तो गणित के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, विज्ञान के 40 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट दिया जाएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। ये सब पुरानी बातें हैं जो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। अगर आप 10+2 है तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, यदि आप आईटीआई है, फिटर से है, इलेक्ट्रीशियन से है तो आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए। जो टेक्नीशियन ग्रेड ए है उसमें बीटेक, बीएससी, डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है, और जो आपका बीएससी होगा या बीटेक होगा या फिर डिप्लोमा या डिग्री होगा वो सिर्फ और सिर्फ भौतिकी से यदि आपने किया है, इलेक्ट्रीशियन से यदि आपने किया है, कंप्यूटर विज्ञान से यदि आपने किया है, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी से आपने किया है, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपका कोई भी नहीं माना जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने बीएससी किया है वो कि मैथ्स से है, तो क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ? बिल्कुल नहीं है। यदि आप बीएससी फिजिक्स से किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चों का जो बीएससी होगा उसमें फाइनल ईयर में फिजिक्स प्लस मैथ होगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आपने बीटेक किया है और आपने जो बीटेक किया है वो भौतिकी से, इलेक्ट्रीशियन से, कंप्यूटर विज्ञान से या फिर सूचना प्रौद्योगिकी से किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात आता है 10+2 वाले बच्चों के लिए। 10+2 वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक वैकेंसी आई है, जो कि आपका है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल। ये एक वैकेंसी है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पीसीएम मांगा गया है 10+2, और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1384 है। कुल मिलाकर के सभी जोन मिलाकर के 1384 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है। इसमें जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड
थर्ड है सिग्नल के, इसमें 10+2 PCM से यदि आप है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है, आपके पास 10th है, उसके साथ साथ ITI है। ITI जो है वो इलेक्ट्रीशियन से है, मैकेनिकल से है, वायरमैन से है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद जितनी पोस्ट है सब में 10th, उसके साथ साथ ITI मांगा गया है। अब सभी पोस्ट की हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि आप किस में आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपका पोस्ट है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड ए है, जो कि सिग्नल का है। अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसमें जो योग्यता आपसे मांगी गई है वो आपका भौतिकी, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी मांगा गया है। यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, विद्यालय से BSc किया है इसमें, या फिर आपने डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd और आपका ब्लैक स्मिथ। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें आपके पास 10th हो और उसके साथ साथ आपके पास ITI हो। ITI जो मांगा गया है उसमें जो आपका ट्रेड होगा वो फ्रोजर होगा या फिर हीट ट्रेडर होगा। आप इससे ITI किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ और है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3rd जो है ब्रिज का जो पोस्ट आया है इसमें भी आपका 10+ ITI मांगा गया है। ITI जो होना चाहिए वो आपके पास फिटर से होना चाहिए, वेल्डर से होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, जो कि आपका इसमें भी ITI + 10th मांगा गया है। और ITI जो मांगा गया है वो फिटर से होना चाहिए, कारपेंटर से होना चाहिए, वेल्डर से होना चाहिए, प्लम्बर से होना चाहिए, पाइप फिटर से होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10+ ITI जो कि मैंने आपको बता दिया कि कौन से ट्रेड से आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3rd क्रेन चालक, इसमें भी आपका 10th मांगा गया है, उसके साथ साथ ITI मांगा गया है। और ITI जो आपका होना चाहिए वो आपका मैकेनिकल से होना चाहिए, सामग्री हैंडलिंग उपकरण सह ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर लोकोमोटिव और रेल क्रेन से अगर आप ITI किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल इलेक्ट्रिकल, तो इसमें भी आपका 10th मांगा गया है, उसके साथ साथ ITI मांगा गया है। और इसमें जो ITI मांगा गया है वो इलेक्ट्रीशियन से मांगा गया है, मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियंस और इलेक्ट्रिकल्स, वायरमैन इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रीशियन से यदि आप ITI किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो 7वां श्रेणी का जो 7वां संख्या है उसमें भी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल मैकेनिकल है पोस्ट का नाम। और इसमें भी जो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो आपका 10th+ ITI मांगा गया है। अगर ITI की बात करें तो इसमें अगर आपने फिटर से ITI किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, मैकेनिकल डीजल से आपने ITI किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से यदि आपने ITI किया है तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ वेल्डर से, टेक्टल मैकेनिकल से और पेंटर से यदि आप ITI हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल ग्रेड 3rd इलेक्ट्रिकल, तो इसमें भी आपका 10th+ ITI मांगा गया है। और ITI के लिए जो ट्रेड है वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, तो यदि आप इन सभी से ITI हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd इलेक्ट्रिकल TRS, इसमें भी आपका 10th+ ITI मांगा गया है। ITI में आपके पास इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, वायरमैन से अगर आपने ITI किया है, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने ITI किया तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd EMU, इसमें भी आपका 10th+ ITI मांगा गया है। और ITI जो होनी चाहिए या वायरमैन से होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से होनी चाहिए, ऑपरेटर से होना चाहिए और उसके साथ साथ फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, मशीनिस्ट, यदि आप इन सभी से ITI हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फिटर, और इसमें भी 10 से मांगा गया है, उसके साथ साथ ITI मांगा गया है। और जो ITI होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ फिटर से होना चाहिए, इसमें फिटर वाले बच्चे ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3rd PV जो आपका है इसमें 10th+ ITI मांगा गया है। और ITI सिर्फ और सिर्फ
फिटर से होनी चाहिए, वेल्डर से होनी चाहिए, मशीनिस्ट से होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। इसमें आपका एसी वाला जो बच्चे हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें ITI प्लस इलेक्ट्रीशियन से ITI और 10th मांगा गया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3rd रिवर्टर, तो इसमें 10th प्लस ITI मांगा गया है। ITI जो है मशीनिस्ट से, अगर आप ITI है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल, ये वही पोस्ट है जिसमें PCM वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो 10+2 है मैथ से और फिजिक्स से, तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे फिजिक्स प्लस गणित से अगर आपने 10+2 किया तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि जो 10th वाले बच्चे हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और 10th और ITI आपके पास होना चाहिए। ITI जो आपका होगा वो इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपके पास ITI है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ट्रैक मशीन, इसमें भी आपका ITI प्लस 10th मांगा गया है। ITI आपके पास फिटर से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर वाहन, वेल्डर, मशीनिस्ट, यदि आप इन सभी से ITI है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी आपके पोस्ट हैं सब में ITI मांगा गया है, 10th प्लस ITI, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं और आप इसमें आवेदन अवश्य कीजिएगा। ये सभी जानकारी है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।